हाँ बेटा, साइन 225 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 45। आपको बता चुका हूँ कैसे आया था। 180 को 225 को 90 से डिवाइड करने के लिए बताया था मैंने। तो 225 को 90 से डिवाइड किया, 92 जा 180, 45 यहाँ पे आएगा, 90 इंटू में 2 प्लस का 45, तो 180 प्लस 45 लिख सकते हैं। इसको 180 प्लस 45 लिखा। 180 को 90 से डिवाइड कर दें। 180 को किसे डिवाइड कर दिया बेटा? 90 से डिवाइड किया। 2 इवन नंबर है, इवन का मतलब होता है नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन एज इट इज रहना चाहिए। जब भी 180 जो आ जाता है, इस नंबर को हमेशा 90 से डिवाइड करते हैं। 90 से डिवाइड किया, अगर ये 2 नंबर है इवन है, तो इस इवन का मतलब होता है नो चेंज। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि इवन आने पर नो चेंज है। यहाँ पे कोई भी एंगल हो उसको 90 से डिवाइड करते हैं। अगर इवन आया, इवन आने पर नो चेंज है। अगर कोई भी एंगल हो उसको 90 से डिवाइड किया, तो अगर ओड आया, ओड का मतलब होता है चेंज। ठीक है, और कौन किस में चेंज होता है वो मैंने आपको समझा रखा है। तो यहाँ पे 180 को 90 से डिवाइड किया। 2 इवन मतलब नो चेंज, तो साइन एज इट इज़, नो चेंज मतलब साइन एज इट इज़ आएगा। इसके साथ एंगल 45 डिग्री आएगा। अब ये डिसाइड करना पड़ता है साइन 45 बनाने के बाद, जो ये एंगल जो भी होता है, यहाँ 45 हो चाहे कुछ भी हो, वो एज इट इज़ इसके साथ आ जाता है। यहाँ चाहे प्लस का निशान हो चाहे माइनस का निशान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, साइन पर जरूर फर्क पड़ सकता है। अब सोचो यहाँ साइन 45 आ गया, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि यहाँ प्लस का निशान लगाएं या फिर माइनस का निशान लगाएं, प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि 180 प्लस का 45 कौन से क्वाड्रेंट में है। अब 180 प्लस का 45 का मतलब आप जानते हैं 180 180, तो ये पूरा यहाँ से चलना शुरू करेंगे। 180 यहाँ पर कंप्लीट, ये 180 को रिप्रेजेंट करती है लाइन। ये 0 से 90, ये 90 से 180, 180 प्लस में 45 करते ही आप इस क्वाड्रेंट पहुंचेंगे। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 3। इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा, इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जब आप पहुंच गए, तो उसके अंदर ये वाला जो साइन है जिसके साथ 225 लिखा हुआ है, 225 डिग्री जिसके साथ लिखा हुआ है, उसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, वो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस का निशान आया। ठीक है, साइन 45 1/√2 आंसर आ गया। लेकिन 225 डिग्री को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन 225 बराबर 270 माइनस का 45 भी लिख सकते हैं बेटा। तो जो मैं एक खास बात मैं आपको बताऊंगा, मैंने 225 को 180 प्लस 45 लिखा, या 225 को 270 माइनस 45 लिखा। तो जो यहाँ जो लिख रहा हूँ बेटा, वो हमेशा 90 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो 90 का मल्टीपल नहीं है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने 225 को 270 माइनस का 45 लिख दिया। अब 270 को फिर दोबारा मैंने 90 से डिवाइड किया। 90 से डिवाइड करने पर क्या आया? 3 का मतलब ओड का मतलब क्या बताया था मैंने? चेंज। जो यहाँ पे रिजल्ट आता है उसको 90 से डिवाइड करते हैं, 90 से ही करते हैं हमेशा। तो 3 आया, 3 का मतलब ओड का मतलब चेंज। अब चेंज के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब चेंज की जो मैंने बात करी थी, उसमें साइन कोस में कोस साइन में बदलता है, टेंजेंट कोट में कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में कोसिकेंट सीकेंट में। तो इसका मतलब चेंज आने का मतलब यहाँ पर यह है कि साइन किस में चेंज होना चाहिए। 3 आया था, ओड आया था, चेंज साइन किस में बदलना चाहिए? कोस में। इसलिए बेटा ये वाला साइन कोस में बदल जाएगा। कोस आ गया, कोस के साथ ये एंगल 45 डिग्री एज इट इज लगा दो। चाहे यहाँ माइनस का निशान हो चाहे यहाँ प्लस का निशान हो, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो एंगल दे रखा है 45 डिग्री वो एज इट इज आएगा, माइनस नहीं आएगा इसके साथ, केवल 45 डिग्री आएगा। अब यहाँ डिसाइड करना है कि यहाँ माइनस का निशान आएगा या प्लस का। यहाँ प्लस का भी आ सकता था या माइनस का भी आ सकता था। वो डिपेंड करता है कि जो ये साइन एंगल है, जो ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो डिपेंड करेगा इस एंगल पर। ये एंगल कितना है बेटा? 270 में से 45 घटा रखा है। अब 270 तक पहुंचेंगे पहले हम, चलो देखते हैं। ये 90, ये 180, ये 270 यहाँ पर आया बेटा। ये 270 को रिप्रेजेंट करता है। इस 270 में से अगर कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मैं कहाँ पहुँचूंगा? यहाँ थर्ड क्वार्टर में ही पहुँचूंगा बेटा। ये पूरा 270 यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 270 हो गया। 0 डिग्री से शुरू कर दिया और ये यहाँ तक पहुँचे, 270 कंप्लीट हुआ। 270 में से कुछ भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे आप इस थर्ड क्वार्टर में ही आओगे। अब ये मत समझना कि इसमें से कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप यहाँ जाओगे फिर यहाँ जाओगे। ठीक है, यहाँ नहीं, इनके बारे में नहीं सोचना। कुछ भी घटाएंगे यहाँ पर आएंगे। 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, अपने आप को यहाँ एज्यूम करेंगे। चाहे यहाँ पे 45 से कोई बड़ा एंगल ही क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट बचेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा, इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में 225 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आना चाहिए। माइनस कोस 45, कोस 45 1/√2 आता है, तो आंसर ये आ गया। चलिए अब आगे। अच्छा, कोसिकेंट ऑफ माइनस का 660 डिग्री का सॉल्व करना चाहता हूँ। कोसिकेंट ऑफ माइनस 660 डिग्री।
अच्छा, इसके साथ कोसिकेंट माइनस आ गया। अब आप पहले से ही एक रिजल्ट जानते हो कि कोसिकेंट के अंदर अगर माइनस वाला एंगल आ जाए तो माइनस को बाहर निकाला जा सकता है। तो माइनस कोसिकेंट 660, ठीक है, माइनस कोसिकेंट 660, क्योंकि हम ये रिजल्ट तो पहले से ही जानते हैं, ठीक है। समझा चुका हूँ मैंने आपको पहले कि कोसिकेंट के अंदर अगर माइनस आए तो माइनस को बाहर निकाला जा सकता है। ये देखिए, कोसिकेंट में से माइनस बाहर आ सकता है। किस में से बाहर नहीं आता था? कोस और सीकेंट में से नेगेटिव को बाहर नहीं निकाला जा सकता। कोस ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस कोस एक्स होता है, सीकेंट ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस सीकेंट एक्स होता है। इसका प्रूफ भी दे रखा मैंने। चलो, अब कोसिकेंट 660 डिग्री, कोसिकेंट 660 डिग्री माइनस को निकाला जा सकता है, कोसिकेंट 660। फिर दोबारा 660 के दो टुकड़े करना चाहेंगे, 660 को 90 से डिवाइड कर देते हैं। फिर दोबारा वही टेक्निक, 660 को 90 से डिवाइड, 97 जा 630, रिमाइंडर क्या बचा 30। तो इसको लिख सकता हूँ 90 इंटू में 7 प्लस 30, बोलो 90 इंटू में 7 प्लस 30, 660 को 90 से डिवाइड किया, 7 आया, यहाँ पे 30 आया, तो 90 इंटू में 7 प्लस 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि इन सबका टोटल सम जो भी आएगा 660 ही बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे 90 को 7 से मल्टीप्लाई प्लस में ये रिमाइंडर जोड़ देते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ 660 डिग्री को 90 इंटू में 7 प्लस का 30, 90 इंटू में 7 630 ही तो होता है, 90 इंटू में 7 क्या होता है 630 ही तो होता है। इसको 630 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 630 डिग्री जो आया उसको क्या करना था, फिर दोबारा 90 से डिवाइड करने के लिए बता रखा है, 90 से डिवाइड किया 630 को, 7 आया, 7 का मतलब ओड, ओड का मतलब चेंज। अब चेंज का मतलब क्या बता रखा है कि कौन किस में बदलेगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। उसके हिसाब से कोसिकेंट किस में बदलेगा, कोसिकेंट सीकेंट में बदलना चाहिए, कोसिकेंट सीकेंट में, कोसिकेंट बेटा सीकेंट में, तो कोसिकेंट सीकेंट में बदल दिया, ठीक है। ये वाला जो माइनस का निशान है वो यहाँ पे आ गया, ये वाला माइनस का निशान तो यहाँ आ गया, ये ब्रैकेट से मैंने बंद कर दिया इसको पहले ही, ठीक है। ये वाला माइनस निशान यहाँ लिख दिया बेटा, ये कोसिकेंट सीकेंट बदल गया। कैसे बदल गया समझा चुका हूँ, सीकेंट आ गया, इसके साथ 30 डिग्री लगा दो, जो भी एंगल है यहाँ वो लगा दो। अब चेक करना है कि ये माइनस का आएगा या फिर प्लस का भी आ सकता है। हम चेक करना पड़ेगा कि माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, क्या पता प्लस का आता हो, वो डिपेंड करता है कि जो ये एंगल है कोसिकेंट, ये पूरा जो एंगल है ये वाला, इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस बाहर चल रहा है, इस माइनस को भूल जाओ, माइनस बाहर चलता रहेगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। हमने यहाँ कोसिकेंट को सीकेंट बदल दिया, सीकेंट 30 डिग्री आ गया, लेकिन ये माइनस का आएगा या प्लस आएगा, प्लस का आएगा, किस पे डिपेंड करेगा वो चेक करना चाहेंगे हम, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो मैंने चेक किया कि 630 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है ये चेक कर लेते हैं। 630 का मतलब क्या होता है 90 इंटू में 7, 90 इंटू में 7, तो 90 को 7 टाइम्स चलना पड़ेगा, प्लस 30 चेक करना पड़ेगा। 630 होता क्या होता है 90 को 7 टाइम्स चलना। चलो बेटे चलो, 0 से 90 एक बार, फिर ये दूसरा, तीसरा 90, चौथा 90, पाँचवा, छठा, सातवां, तो सातवां मतलब सातवां 90 यहाँ पे आया, यानी 630 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर, 630 यहाँ कंप्लीट हो गया। 630 में प्लस का 30 जोड़ दो, प्लस का 30 जोड़ते मैं यहाँ पे आऊँगा चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है ये बता रखा है। चौथे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसका मतलब कोसिकेंट भी नेगेटिव होना चाहिए। कोसिकेंट नेगेटिव होता है इस वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का निशान आना चाहिए। माइनस माइनस प्लस, सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री 1 बाई कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं √3/2, तो आंसर आ गया 2/√3। तो कैसे चेक किया 630 प्लस 30 कैसे क्वाड्रेंट कैसे चेक किया। 630 को आप 90 इंटू 7 लिख दो, मतलब 90 के कितने क्वाड्रेंट चाहिए मुझे, 7 क्वाड्रेंट चाहिए, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री के 7 क्वाड्रेंट क्रॉस करने हैं, ठीक है। तो कैसे करें, यहाँ से चलना शुरू किए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स्थ क्वाड्रेंट, सेवन्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर सेवन्थ क्वाड्रेंट पे आया, लेकिन सेवन्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे आने का मतलब है 630 डिग्री कंप्लीट हो गया। 630 में 30 ऐड कर दो, जैसे इसमें मैं 30 ऐड करूँगा इस क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, इस क्वाड्रेंट में आया, दैट इज द क्वाड्रेंट नंबर 4। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट जो होता है, जो ये कोसिकेंट गिवन है, ये कोसिकेंट कैसा होता है, ये वाला कोसिकेंट चेक करते हैं, इसको नहीं चेक करना, इस कोसिकेंट को चेक करना। ये वाला कोसिकेंट इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का निशान आया।
ठीक है। और ये कोसेकेंट सीकेंट में कैसे बदला था वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। 630 को 90 से डिवाइड किया था तो 7 आया था। 7 आने का मतलब ओड, ओड का मतलब चेंज, तो उसके हिसाब से कोसेकेंट सीकेंट में बदलना चाहिए, इसलिए कोसेकेंट सीकेंट में बदला था। माइनस माइनस प्लस सीकेंट 30 डिग्री 1/cos 30, cos 30 वैल्यू डाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आगे चेक करते हैं। अब है साइन 3π/2 प्लस का थीटा, इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। पाई का मतलब हम जानते हैं 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री 3π/2 चेक करो। 3 इंटू पाई का मतलब 180 अपॉन में 2, 3π/2 को ऐसे लिख लेंगे 3π/2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू में, अगर पाई में एंगल, क्योंकि एंगल जो दे रखा वो रेडियन में दे रखा, अगर रेडियन में दे रखा तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिग्री में। तो चलो करते हैं। पाई रेडियन पहले समझ का 180 डिग्री होता है, 2 से कैंसिल, 90 इंटू में 270 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन ये 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। थीटा इज एनी टाइप ऑफ एंगल, ये 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थीटा एंगल 90 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। चलो ठीक है, तो 270 साइन 270 प्लस थीटा आ गया। अब 270 को फिर दोबारा मैं किससे डिवाइड कर दूं? 90 से डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड कर दिया? 90 से डिवाइड अगर करें, 270 को 90 से डिवाइड करें, 270 अपॉन में 90 दैट इज इक्वल टू 3। 3 का मतलब ओड, ओड का मतलब क्या हुआ? चेंज। तो साइन बदलना चाहिए बेटा, साइन बदलना चाहिए किसमें? कोस में। समझा रखा है, याद कर लो। अब ये हमेशा याद होना चाहिए, बार बार नहीं समझाने की जरूरत नहीं है कि साइन कोस में बदलेगा और कोस साइन में बदलेगा, टेंजेंट कोट में बदलेगा, कोट टेंजेंट में बदलेगा, कोसेकेंट सीकेंट में और सीकेंट कोस में, सीकेंट कोसेकेंट बदलेगा। तो साइन कोस बदलेगा और इसके साथ जो एंगल है थीटा वो एज इट इज आएगा। अब यह डिसाइड करना है कि प्लस का निशान आएगा या माइनस का आएगा। वो डिपेंड करता है कि ये जो पूरा एंगल है 270 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट जा रहा है और उस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो चलो मैं देखूँ, अगर यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना दिया आपके सामने, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। 270 चेक करो कहाँ पर होता है? 270 ये 90 बेटा, 90 से ये 180 हो गया। जानते हैं ना ये 90 डिग्री का क्वाड्रेंट है, ये भी 90 डिग्री का क्वाड्रेंट होता है। 90 प्लस 90 180, ये भी 90 डिग्री, तो 270 यहाँ पे कंप्लीट, तो 270 यहाँ कंप्लीट, 270 प्लस थीटा। तो प्लस करती मैं इस क्वाड्रेंट में आऊँगा और इस क्वाड्रेंट के अंदर चौथा क्वाड्रेंट है, इस चौथे क्वाड्रेंट में बेटा ये साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का निशान आ गया। ये बार बार समझा चुका हूँ, बहुत आसान चीज़ें हैं, आप फिर भी समझो। ठीक है, अब कोट है 5π/2 माइनस थीटा। 5π/2 देखा, पाई का मतलब 180 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5π/2 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 180 अपॉन में 2, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इसको कैंसिल करेंगे। 5 इंटू में 90 बराबर 450 डिग्री आ गया। 450 डिग्री माइनस थीटा, फिर 450 को 90 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 450 को किसी डिवाइड कर देते हैं बेटा? 90 से डिवाइड कर देते हैं। 90 डिवाइड में 5, 5 का मतलब ओड, ओड का मतलब चेंज, चेंज होगा। तो चेंज किस में क्या होगा? चेंज क्या होगा बेटा? चेंज ये वाला कोट किस में बदलेगा? कोट 450 माइनस थीटा को सॉल्व कर रहे थे हम। ठीक है, 450 को 90 से डिवाइड किया, 5 ओड, ओड का मतलब चेंज, तो कोट किस में बदलेगा? टेंजेंट में बदलेगा। टेंजेंट के साथ क्या आएगा? ये एंगल थीटा आएगा बेटा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो बेटा, जो एंगल यहाँ लिख रखा है वो एंगल लिख दिया करो एज इट इज। अब 450, अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा जब आ जाए तो यहाँ चेक करना है कि मुझे प्लस का निशान आएगा या माइनस का भी तो आ सकता है, दोनों में से कौन सा निशान आना चाहिए, प्लस या माइनस। तो ये डिपेंड करता है कि 450 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक है, वो चेक करना चाहेंगे हम कि 450 कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए। चलो देखते हैं 450 कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए। यहाँ चेक करो, मैंने ये आपको एक क्वाड्रेंट बना दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ये कहता है कि 450 माइनस का थीटा, ये दे रखा है 450 माइनस का थीटा, कोट 450 माइनस का थीटा। मुझे चेक करना है कि 450 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, हम ये चेक करना चाहेंगे। ठीक है, ताकि ये डिसाइड कर सके कि प्लस आएगा या माइनस। मैं नहीं तो बता दी कि टेंजेंट थीटा कैसे आया। 450 का मतलब क्या होता है? 90 इंटू में 5, तो 90 कितने क्वाड्रेंट? 5 क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ यहीं बनेगा, फिफ्थ क्वाड्रेंट यहीं बनेगा, ये फिफ्थ क्वाड्रेंट है। तो 5 क्वाड्रेंट कंप्लीट, मतलब 450 डिग्री यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 450 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इधर तक 450 डिग्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, 450 में माइनस थीटा कर रखा है,
तो माइनस थीटा 450 ये उसमें से कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 450 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर तो वापस हम यहीं पे ही आएंगे। तो वापस कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोट कैसा होता है ये चेक करना पड़ता है, ये टेंजेंट नहीं चेक करना, मुझे ये कोट चेक करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस आना चाहिए, इसलिए प्लस का निशान लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस का टेंजेंट ऑफ थीटा आएगा। चलो आगे चल रहे हैं। अब एक्सरसाइज की बात कर लेता हूँ। 3.4 एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है। 3.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि अगर थीटा की वैल्यू माइनस का 120 डिग्री हो, 3.4 एक्सरसाइज में अगर थीटा की वैल्यू माइनस का 120 डिग्री हो तो आपको बताना है कि साइन ऑफ माइनस 120 को कैसे सॉल्व करें। तो आसान सा है कि साइन के अंदर कभी नेगेटिव एंगल आ जाए तो उसमें से माइनस को बाहर निकाला जा सकता है। माइनस साइन ऑफ 120 के दो टुकड़े कर लिए, 90 + 30। अब सब बच्चे जानते हैं 90 + 30 दो टुकड़े हमने कर लिए इसके अंदर। ठीक है जी, 90 + 30 करने के बाद अब उसके बाद जानते हो कि 90 जो ये 90 हुआ करता है उस 90 को किससे डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से डिवाइड करने पे 1 आया, 1 का मतलब ओड, ओड का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये वाला माइनस का निशान तो मैंने एज इट इज यहाँ बाहर रखा हुआ, ये रहा, इस माइनस के निशान को यहाँ रख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। ये साइन बदलना चाहिए क्योंकि ओड आया है तो साइन बदलना चाहिए, ओड आने का मतलब बदलना चाहिए। तो साइन किसमें बदलेगा बेटा, साइन बदलेगा कोस के अंदर, तो कोस आ जाएगा, कोस के साथ ये 30 डिग्री भी आ जाएगा, साइन बदलेगा कोस में, कोस के साथ 30 डिग्री भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस आना चाहिए या फिर माइनस आना चाहिए वो डिसाइड करना है। बेटा ये वाला माइनस का निशान तो पहले से ही चला आ रहा है, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो माइनस जो हमने बाहर निकाला था वो है। लेकिन 90 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, 90 + 30 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये वाला साइन चेक करना 90 + 30 क्वाड्रेंट में। 90 + 30 क्वाड्रेंट जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं। तो प्लस का कोस ऑफ 30 आ जाएगा, प्लस का आएगा क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए प्लस आ गया। कोस 30 डिग्री यानी ये बन जाएगा माइनस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री वैल्यू डाल दो, बस खत्म भाई। कोस ऑफ माइनस का 120 निकालना चाहूँगा, कोस ऑफ माइनस 120। आप जानते हो कि कोस में से माइनस एंगल बाहर नहीं निकलता है। कोस ऑफ माइनस का 120 दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ 120 के बराबर ही होता है। 120 को 90 + 30 लिख सकता हूँ, वही दो टुकड़े करने पड़ते थे, 90 + 30। 90 को 90 से डिवाइड करेंगे, 1 आया, ओड, ओड का मतलब चेंज, चेंज का मतलब क्या हुआ, कोस किस में बदलेगा बेटा, साइन में बदलेगा। ठीक है, साइन में बदल गया, कोस को पहले बदलो साइन में, उसके साथ फिर ये वाला एंगल लगा दो, साइन 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये डिसाइड करना कि यहाँ माइनस का निशान आएगा या फिर प्लस का निशान आएगा। लेकिन 90 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट है वो चेक करना पड़ेगा। ये 90 कंप्लीट प्लस 30 करते इसमें आया, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो कोस है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आना चाहिए। और साइन 30 डिग्री 1/2, तो -1/2 आंसर। सेकंड का थर्ड पार्ट, कोस ऑफ माइनस का 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ माइनस का 45 डिग्री। आप जानते हो कोस में से तो माइनस को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, कोस में से माइनस को बाहर नहीं निकाला जा सकता। कोस ऑफ 45 डिग्री एज इट इज आना चाहिए। ठीक है, लेकिन साइन में से माइनस को बाहर निकाल सकते हो, माइनस का साइन 45, कोस 45 1/√2 होता है, साइन 45 सॉल्व कर लो, आंसर 0। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन के अंदर थर्ड का फोर्थ पार्ट समझाने जा रहा हूँ। थर्ड का फोर्थ पार्ट, टेंजेंट 3645 डिग्री, टेंजेंट 3645 डिग्री है, ये गिवन है आपको टेंजेंट ऑफ। अब 3645 डिग्री को हम क्या करते हैं, इसके दो टुकड़े करना चाहते हैं। दो टुकड़े करने के लिए मैंने एक काम किया, 3645 डिग्री को 90 से डिवाइड कर दिया, करना वही 90 से डिवाइड है। क्लियर, 90 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आएगा, रिमाइंडर 45 बचना चाहिए। ठीक है, तो 3645 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू में 40 प्लस का 45 लिख सकता हूँ। तो 90 इंटू में 40 प्लस का 45 लिख सकता हूँ। क्लियर है, मैंने बताया था जो भी एंगल यहाँ आ जाए उसको 90 से डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आ जाता है, ये 90 का मल्टीपल ही आना चाहिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ आएगा, रिमाइंडर ही बच गया हमारे पास। ठीक है जी, अब उस पर चेक करो, 90 प्लस जो 40 आता है यहाँ पर, 90 इंटू में जो 40 आता है उसको क्या करते थे, जो भी आंसर यहाँ पे आता है, कुछ भी आंसर आता है उसको 90 से डिवाइड कर दिया करते थे। तो मैंने 90 से डिवाइड किया, चलो देखते हैं। 90 इंटू में 40 को मैंने 90 से डिवाइड किया, 40 आया, दैट इज इवन नंबर। इवन का मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या होगा बेटा, नो चेंज का मतलब टेंजेंट एज इट इज रहना चाहिए। इसको मैंने 90 से डिवाइड करना है, 90 से डिवाइड करोगे तो 40 बचेगा। 40 एक इवन नंबर है, इवन का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज मतलब टेंजेंट एज इट इज रहना चाहिए। टेंजेंट के साथ 45 डिग्री और आ गया। ठीक है, अब अच्छा इसको अब आपको उसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसको मैं दूसरा तरीका भी समझा दूंगा, लेकिन चलो पहले ये तरीके को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हो
इवन आया, इवन मतलब नो चेंज था, टेंजेंट आ गया, टेंजेंट साथ 45 डिग्री आ गया। अब मुझे पता लगाना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। अब मतलब 90 को 40 बार घुमाना पड़ेगा। जैसे कि ये फर्स्ट बार, ये सेकंड बार, ये थर्ड बार, ये फोर्थ बार, इस तरह से चलता रहा। लेकिन 90 कितनी बार घुमाना है? 40 बार। तो अब 40 बार जब घुमाएंगे ना, 40 बार घुमाने के बाद आप यहीं पहुंचेंगे। 40 बार 90 को 40 बार घुमाएंगे तो भी आप यहीं पहुंचेंगे, और उसमें प्लस का 45 करूंगा तो मैं इसमें क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा। तो मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का निशान आएगा। 45 डिग्री तो पहले इसके साथ लगाना ही है, टेंजेंट 45 डिग्री बना दिया। चलो, हो सकता है आपको इससे समझ में ना आया तो एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। टेंजेंट 3645 डिग्री वही लेके चल रहा हूँ, ठीक है जी। अब क्या करा, वही 90 से डिवाइड किया, ये यही बनना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ध्यान दे।